अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम जा रहे हैं गांव की तरफ। हमारा गांव जाने का प्रोग्राम अचानक ही बना। अभी हमने 2-3 दिन बाद जाना था, लेकिन पापा ने पैगाम भिजवाया था कि जैसे भाई वाले आए हैं तो आप भी फटाफट से साथ ही वापस आ जाओ, क्योंकि गाँव है काफ़ी दूर, तो रोज़ रोज़ जाना आसान नहीं है, तो इसलिए आप अभी आ जाओ। 3-4 दिन बाद तो वैसे ईद है, तो इस बार मैं ईद जो है अपने मेके में मनाऊँगी, तो इसलिए मुझे भी जाना था। सो फाइनली हम लोग जो है जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे भाई किसी काम की वजह से रुके थे। हम शाम में तकरीबन निकले थे और हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई। इतना लंबा सफ़र बना। तो फाइनली अब हम अपने गांव पहुँच चुके हैं और अपने भाई के घर की तरफ पहले जाएंगे, फिर हम जाएंगे मामा लोगों की तरफ। हम लोग उसके बाद गए बाबा लोगों के घर, लेकिन वहाँ पर ट्रांसफार्मर का हुआ कुछ इशू, जिसकी वजह से लाइट वगैरह नहीं थी, इसलिए मामा बाबा और मैं आए वापस भाई की तरफ। तो यहाँ अब हम जा रहे हैं वापस बड़े भाई के घर। वैसे तो वहाँ पे भी प्लेट्स वगैरह का इस्तेमाल लाइट वगैरह के लिए किया जा रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर के बगैर तो बहुत इशू होता है, तो इसीलिए फिर हम लोग आ गए। और यहाँ मेरी बाजू में हो रहा था दोपहर से बहुत दर्द, तो भाई ने मेरी बाम लगाकर गर्म पट्टी बांधी। सुबह में हम लोगों ने सबसे पहले बनाई मसवाक, और यहाँ मैं आप को भी मसवाक करने का तरीका बता रही थी कि किस तरह से मसवाक करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें बता रही थी। इसको ब्रशेज़ इस्तेमाल करने से ज़्यादा मसवाक के ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। कई तरह की बीमारियों से इंसान बचता है, बहुत सारी फ़ायदे हैं इसके। तो इसीलिए मैं हफ्सा को भी मसवाक का यूज़ समझा रही थी, और ताकि उसे भी इस चीज़ का फ़ायदा भी पता चले और उसे यूज़ करना भी आ जाए। फिर भाई के साथ सारे बच्चे चले गए बाग की तरफ, और वहाँ से लेके आए अपने अपने लिए अंगूर। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप लोग ये क्या लेकर आए हो। मेरी आदत ये भी है कि मैं हफ्ता को साथ साथ इसके लर्निंग पॉइंट्स भी याद कराती रहती हूँ। जैसे मैं उसे यहाँ पूछ रही हूँ कि ये अलिफ से क्या बन रहा है, अलिफ से अंगूर। इस तरह से बच्चे की नॉलेज में भी इजाफा होता रहता है। इसके बाद भाई ने शाम को हफ्सा को दिया एक छोटा सा अंडा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये अंडा किस चीज़ का हो सकता है। हफ्सा अंडे को देख के बहुत खुश थी, लेकिन इससे थोड़ी ही देर बाद नीचे गिरा और टूट गया। गाँव में ऐसा माहौल देख के भी बहुत दिल को सुकून मिलता है, खुशी होती है कि खुले सहन में चारपाइयाँ बिछी हों। हमारे बचपन में तो यहाँ पर तो अभी 2-3 चारपाइयाँ बिछाई गई हैं। हमारे अपने बचपन में तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगा करती थी। क्या आपकी भी इसी तरह लाइन बनती थी। अगले दिन हो गई लाइट ठीक, तो अब हम जा रहे हैं वापस छोटे भाई यानी कि मामा बाबा लोगों के घर की तरफ। तो यहाँ पर गुलाम मसूल अपनी बहन को दे रहा झूले। सबसे मिलने मिलाने के बाद हम मिलने चले अपने बकरों से। और यहाँ पर आप जो ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा देख रहे हैं, ये है हमारा बकरा, जो कि हमने कुर्बानी के लिए रखा हुआ था। इधर भाई के पास ही रखा हुआ था ताकि वो इसकी अच्छे से देखभाल कर सकें। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा तगड़ा बकरा था और कुर्बानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार था। ये छोटा सा बच्चा ही था जब से भाई के पास ये पल रहा संभल रहा है। और यहाँ पर हफ्सा जो है वो बकरों से बहुत डर रही थी, तो फिर भाई ने उसे उठाया, उसे प्यार दिलवाया। तो हमने काफ़ी टाइम अपने कुर्बानी के बकरे के साथ टाइम स्पेंड किया। इसके बाद भाभी लोगों ने बोला कि चलो आओ बाहर भी जानवर देखने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और साथ में अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं। यहाँ पर माल को धुनी भी दी जा रही है। इसके बाद रात में हमें मिली एक प्यारी सी छोटी सी बिल्ली वाइट कलर की, जिसकी आँखें रेड एंड ग्रीन कलर की थी। मैंने भाभी से फरमाइश की नमकीन सेवियों की। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।